हाई स्कूल में एरे के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण एक एरे के एक टॉपिक में आता है स्ट्रिंग। आज हम देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, एक साथ जोड़ दें, बहुत सारे कैरेक्टर्स, जैसे WELCOME। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर हो गए टोटल। अब ये सातों कैरेक्टर मिलकर हमारे क्या हो गए? एक स्ट्रिंग बन गए। ये स्ट्रिंग की श्रृंखला हो गई। ठीक है, ये स्ट्रिंग की श्रृंखला का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जहाँ ढेर सारे कैरेक्टर्स हों उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा क्या होता है? स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टरों की श्रृंखला, कैरेक्टरों की श्रृंखला। एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? एक स्ट्रिंग का रूप ले लेता है। अब स्ट्रिंग के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसमें 10 15 या जो भी हो, इसमें दो, जैसे हेलो 4 अक्षर का है, हाय, ये भी हमारा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर की संख्या वो एक से अधिक हो गई। ठीक है, अब इसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो स्ट्रिंग को वन डायमेंशनल एरे के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। वन डायमेंशनल एरे, यानी कि 1D एरे के माध्यम से इसको हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जब इसको डिक्लेयर करना होता है तो चूंकि ये क्या है, हमारी कैरेक्टर प्रकार की है, तो हम जब डिक्लेयर करेंगे तो चर, नेम और स्ट्रिंग का जो भी नाम देना चाहते हैं, मान लिया हमने नेम दे दिया, और इसकी साइज कितना हम इसमें कैरेक्टरों को ले रहे हैं उसकी संख्या को ऐसे दर्शाया जाता है। तो ये हमारे एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका हो गया। या अगर हम ले रहे हैं चर नेम 25, तो हम ऐसे इसको दर्शा भी सकते हैं, राज कुमार। ये हमारा क्या हो गया? एक स्ट्रिंग हो गया, ये इनिशियलाइज हो गया इस चर नेम के साथ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि स्ट्रिंग क्या होती है? कैरेक्टरों की एक श्रृंखला होती है, जो किस 1D एरे के माध्यम से क्या किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग का नाम डिक्लेरेशन बता देते हैं कैसे इसका होता है। डिक्लेयर, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? तो चर हमारा डेटा टाइप हो गया चर, और स्ट्रिंग का नाम, स्ट्रिंग नेम, जो भी नेम देंगे, और ब्रैकेट में इसकी क्या करेंगे? हम साइज को लिखेंगे। ये हमारे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का तरीका होगा, सिंटैक्स। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे ये दो एग्जांपल, ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया। यहाँ पे हमने वैल्यू दिया, यहाँ पे हमने क्या किया? इसका प्रारंभिक मान देकर भी इसको दर्शाया। तो स्ट्रिंग को हम ऐसे क्या करते हैं? दर्शाते हैं। आइए इसमें अगला टॉपिक जो है इसका, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ठीक है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यानी कि इसमें क्या करते हैं हम? स्ट्रिंग को जब प्रोसेस करना होता है तो स्ट्रिंग से संबंधित बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शन, स्ट्रिंग से संबंधित लाइब्रेरी फंक्शन हमारे सी कंपाइलर में उपलब्ध है। ठीक है, इन लाइब्रेरी फंक्शन को हम डायरेक्ट प्रयोग करके क्या करते हैं? स्ट्रिंग पर प्रोसेस करते हैं। और ये जब सभी स्ट्रिंग संबंधित लाइब्रेरी फंक्शन जो है, फंक्शन वे
कहाँ स्टोर होते हैं? हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। हेडर फाइल में ये क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। तो जब भी हमको स्ट्रिंग फंक्शन का प्रयोग करना होता है तो उसके लिए हमको ये हेडर फाइल की आवश्यकता होगी। हैज इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल की आवश्यकता होगी। इसी में हमारे क्या होते हैं कि जितने भी फंक्शन है स्ट्रिंग से संबंधित वो सब इसमें रखे हुए हैं। और ये क्या है? हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शन जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारे क्या कहलाते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, यानी कि सी भाषा के कंपाइलर में जो फंक्शन पहले से पूर्व निर्मित फंक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन। और हर एक फंक्शन अपने एक विशेष ग्रुप के हेडर फाइल में व्यवस्थित होता है। तो यहाँ जो स्ट्रिंग संबंधित हेडर फाइल के फंक्शंस हैं वो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल में व्यवस्थित होंगे। अगर मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं तो मैथ डॉट एच हेडर फाइल में होंगे। CLR या CR गेट CH कुछ विशेष हेडर फाइलें हैं जो स्ट्रिंग को क्लियर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वो कॉन्यो डॉट एच में होते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग डॉट एच का प्रयोग कर रहे हैं। अब इनके जो फंक्शन हैं जैसे strcpy, strget, strcat, etc. इन पे जो प्रोसेसिंग होती है उन प्रोसेसिंग को करने जिन फंक्शनों के माध्यम से होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, अर्थात स्ट्रिंग पर की जाने वाली। नेक्स्ट इसमें जो है प्रमुख स्ट्रिंग फंक्शन। प्रमुख स्ट्रिंग फंक्शन इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से भी ये क्या है? हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए, जिसमें 4 सबसे प्रमुख फंक्शन हैं जिनका हर बार बोर्ड परीक्षा में क्या करता है कि कहीं ना कहीं एक आध बार इसको जरूर पूछ लेता है। इसमें पहला हमारा है strcat फंक्शन, ब्रैकेट। ये जो है ब्रैकेट डिनोट करता है कि हमारा क्या है? एक फंक्शन। दूसरा कौन सा फंक्शन है? strcpy। तीसरा है strlen, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन strlen। चौथा है हमारा strcmp। अब इन चारों फंक्शनों का प्रयोग कैसे करते हैं इसका हम लोग देखेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्ट्रिंग कैट पे, strcat फंक्शन। यह फंक्शन जो है दिस फंक्शन is used for concatenate two function, concatenate two string। ऐसे लिखेंगे concatenate two string with each other। यानी कि ये क्या करता है? दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता है। यह फंक्शन दो स्ट्रिंग को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। यानी कि दो स्ट्रिंगों को आपस में जोड़ने की क्रिया को हम लोग क्या करते हैं? स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन।
अब इसका जो प्रारूप होगा, सिंटैक्स, वो कैसे लिखा जाएगा? str कैट और ब्रैकेट में स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग और लास्ट में सेमीकोलन का प्रयोग करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रिंग str कैट फंक्शन का हमारा क्या हो गया? प्रारूप, सिंटैक्स हो गया, कैसे इसको डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसका एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, क्या है कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू स्ट्रिंग एंड कॉनकैटिनेट देम। दो स्ट्रिंगों को इनपुट करना है, उसको क्या करना है? आपस में जोड़ना है। चलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ stdio.h हमने लगाया है। अब स्ट्रिंग से संबंधित फंक्शन अभी हमने बताया कहाँ रखा जाएगा? string.h हेडर फाइल में। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? string.h हेडर फाइल लगाएंगे। ठीक है, चर से हम स्ट्रिंग को डिक्लेयर करेंगे। चर string 1 मैक्सिमम साइज जितना लेना है यहाँ दे देंगे। string 2 मैक्सिमम साइज जितना लेना है हम यहाँ पे इस बॉक्स में रख देंगे। ये जरूरी नहीं है कि 30 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, जितना चाहे हम ले सकते हैं। दो स्ट्रिंग हमने क्या किया? वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, स्ट्रिंग को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। अब इसको इनपुट करते हैं, तो प्रिंटफ इंटर दी फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग को इनपुट कराया जाए। इसके लिए हमने मैसेज दे दिया। तो एक फंक्शन होता है गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन किस लाइब्रेरी फंक्शन का सदस्य है? हेडर फाइल का stdio.h का सदस्य। ठीक है, यानी कि ये कहाँ होता है? stdio.h में होता है। तो गेट्स और स्ट्रिंग 1 ये पूरे स्ट्रिंग को एक ही साथ इनपुट में ले लेगा। फिर printf इंटर दी सेकेंड स्ट्रिंग, डबल कोट्स है कॉमा गेट्स str ये। अब यहाँ हम क्या करेंगे? str कैट फंक्शन लगाएंगे स्ट्रिंग 1 कामा स्ट्रिंग 2। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रिंग 1 में हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रिंग 2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 को जोड़ रहे हैं, ये फंक्शन जोड़ देगा। इसके बाद लिख देंगे printf concatenation of टू स्ट्रिंग। क्या हो जाएगा? ब्रैकेट बंद, और यहाँ हम लिख देंगे कोट्स और स्ट्रिंग 1। यहाँ हम दे देंगे स्ट्रिंग 1, यानी कि स्ट्रिंग 1 में ही हमने क्या किया है? स्ट्रिंग 2 को जोड़ा है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे क्या हो गया? रेडी हो गया str कैट फंक्शन की। देखिए अब इसका आउटपुट क्या होगा? आउटपुट में देखिए, आउटपुट में क्या चलेंगे? इंटर दी फर्स्ट स्ट्रिंग, इंटर दी फर्स्ट स्ट्रिंग। ठीक, पहला स्ट्रिंग इनपुट करना है, मान लिया लिख दिया हेलो हेलो, और दूसरा लिखा इंटर दी सेकंड स्ट्रिंग, यहाँ हमने लिख दिया आई एम इंडियन।
दोनों स्ट्रिंग इनपुट हो गए। तो जो इसका आउटपुट मिलेगा इसको पहले लिख के उसके बाद क्या होगा, आई एम इंडियन को उसके साथ तो जोड़ देगा। तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेलो आई एम। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया इसके लिए str-cat फंक्शन। दूसरा जो फंक्शन हमारा है वह फंक्शन है, इसी में मैं बता देता हूँ। दूसरा जो फंक्शन है str-cat फंक्शन, str-cat फंक्शन, strcpy कॉपी फंक्शन। ये सेम str-cat फंक्शन के जैसे ही होता है, लेकिन str-cat फंक्शन में क्या है कि दो स्ट्रिंगों को हम आपस में जोड़ रहे हैं, तो एक में दूसरी स्ट्रिंग क्या हो रही है, जुड़ रही है। और जबकि इसमें क्या होगा कि स्ट्रिंग क्या होगी, कॉपी होगा। ठीक है, जुड़ेगी नहीं बल्कि क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो कॉपीइंग वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, strcpy फंक्शन इज यूज्ड टू कॉपीइंग वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, और इसका जो सिंटैक्स होगा बिल्कुल str-cat के जगह जैसे ही इसका सिंटैक्स हो जाएगा। सिंटैक्स क्या होगा इसका, सिंटैक्स strcpy ब्रैकेट में स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग और लास्ट में सेमीकोलन, ये लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू स्ट्रिंग एंड कॉपी देम, यानी कि एक को दूसरे में कॉपी करें। ये जो सेम प्रोग्राम हमने str-cat का लिखा है, इसी में हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। ये सारा हमारा वही रहेगा, स्ट्रिंग हेडर फाइल। दो स्ट्रिंग हमने ले लिया है, दो पहले को इनपुट कराएंगे, इंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग गेट्स स्ट्रिंग 1, इंटर द सेकंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग 2। फिर str-cat के जगह पे यही हम क्या करेंगे, इसको ही चेंज कर देंगे। अब str-cat को हटा के इसको हम क्या कर देंगे, strcpy कर देंगे। ये क्या करेगा, strcpy फंक्शन इस स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में क्या करेगा, कॉपी कर देगा। अगर हम यहाँ स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 करते हैं तो स्ट्रिंग 2 में 1 को कॉपी करेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग 1 में क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 को कॉपी करेगा। और मैसेज को हम चेंज कर देंगे, कॉपीइंग अप टू स्ट्रिंग, कॉपीइंग अप टू स्ट्रिंग इज क्या हो जाएगा, पुट्स स्ट्रिंग 1, यानी कि पहले स्ट्रिंग में क्या हो गई, दूसरी स्ट्रिंग कॉपी हो गई। और इसके आउटपुट में बस क्या होगा, ये हेलो शब्द यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, केवल क्या होगा, आई एम इंडियन, ये प्रिंट हो जाएगा। यानी कि एक स्ट्रिंग क्या होगी, दूसरे में कॉपी हो जाएगी। तीसरा जो फंक्शन हमारा है वो है str-len। str-len is used for find a length of input string, यानी कि
इनपुट की गई स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लंबाई ज्ञात करने के लिए, लेंथ। तो लेंथ कैसे किसी स्ट्रिंग की हम ज्ञात करते हैं? मान लिया ये स्ट्रिंग है वेलकम, तो हम कैसे पता करेंगे कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है, कितनी लेंथ की है? तो लेंथ जो होता है वो स्ट्रिंग में उपस्थित जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं उन कैरेक्टरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो स्ट्रिंग है वो कितने हैं? 7 कैरेक्टर लंबी है। ये इसकी स्ट्रिंग की क्या हुई? लेंथ। तो स्ट्रिंग तो हमारा कैरेक्टर में है और लेंथ किस में आ गया? इंटीजर में। तो इंटीजर संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे? एक इंट वेरिएबल, इंट डाटा टाइप का भी प्रयोग करेंगे। चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। पहले हम लोग इसका सिंटैक्स देखें। प्रारूप तो strlen, और इसमें हम क्या करेंगे? स्ट्रिंग डाल देंगे जिसकी लंबाई ज्ञात करना होगा या। तो ये क्या करेगा? इस स्ट्रिंग की लंबाई को इंटर करेगा, क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और उसकी लंबाई को आउटपुट के रूप में हमको क्या करेगा? दे देगा। कैसे? इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। Write a program to input any string and find